चाणक्य नीति दर्पण प्रथम अध्याय। श्री गणेशाय नमः। तीनों लोकों के पालन करने वाले सर्वशक्तिमान विष्णु को सिर से प्रणाम करके अनेक शास्त्रों में से निकालकर राजनीति समुच्चय नामक ग्रंथ को कहता हूँ। जो इसको विधिवत पढ़कर धर्मशास्त्र में प्रसिद्ध शुभ कार्य और अशुभ कार्य को जानता है, वह अति उत्तम गिना जाता है। मैं लोगों के हित की वांछा से उसको कहूँगा जिसके ज्ञान मात्र से सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है। निर्बुद्धि शिष्य को पढ़ाने से, दुष्ट स्त्री के पोषण से और दुखियों के साथ व्यवहार करने से पंडित भी दुख पाता है। दुष्ट स्त्री, मूर्ख मित्र, उत्तर देने वाला दास और सांप वाले घर में वास, ये मृत्यु स्वरूप ही है, इसमें संशय नहीं है। आपत्ति निवारण करने के लिए धन को बचाना चाहिए। धन से भी स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। सब काल में स्त्री और धनों से भी अपनी रक्षा करनी उचित है। विपत्ति निवारण के लिए धन की रक्षा करनी उचित है, क्योंकि श्रीमानों को भी आपत्ति आती है। हाँ, कदाचित दैवयोग और चंचल होने से संचित लक्ष्मी भी नष्ट हो जाती है। जिस देश में न आदर, न जीविका, न बंधु, न विद्या का लाभ है, वहाँ वास नहीं करना चाहिए। धनिक, वेद का ज्ञाता, ब्राह्मण, राजा, नदी और पांचवां वैद्य, ये पांच जहाँ विद्यमान नर नहीं हैं, वहाँ एक दिन भी वास नहीं करना चाहिए। जीविका, भय, लज्जा, कुशलता देने की प्रकृति, जहाँ ये पांच नहीं, वहाँ के लोगों के साथ संगति नहीं करनी चाहिए। काम में लगाने पर सेवकों को, दुख आने पर बांधवों की, विपत्ति काल में मित्र की और विभव के नाश होने पर स्त्री की परीक्षा हो जाती है। आतुर होने पर, दुख प्राप्त होने पर, काल पड़ने पर, वैरियों से संकट आने पर, राजा के समीप और स्मशान पर जो साथ रहता है, वही बंधु है। जो निश्चित वस्तुओं को छोड़कर अनिश्चित की सेवा करता है, उसकी निश्चित वस्तुओं का नाश हो जाता है, अनिश्चित तो नष्ट ही है। बुद्धिमान को चाहिए कि उत्तम कुल की कन्या कुरूपा भी हो तो उसे वरे, नीच कुल की सुंदरी हो तो भी उसको नहीं। इसका कारण है कि विवाह तुल्य कुल में ही विहित है। नदियों का, शस्त्रधारियों का, नख वाले और सींग वाले जंतुओं का, स्त्रियों का और राजकुल का विश्वास नहीं करना चाहिए। विष में से भी अमृत को, अशुद्ध पदार्थों में से भी सोने को, नीच से भी उत्तम विद्या को और दुष्ट कुल से भी स्त्री रत्न को लेना योग्य है। पुरुष से स्त्रियों का आहार दूना, लज्जा चौगुनी, साहस 6 गुना और काम 8 गुना अधिक होता है। इस प्रकार प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ।